जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की नई वैकेंसी आ चुकी है। 9,000 से ज़्यादा पद हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो ड्राइवर ट्रेड के हैं। आपके फॉर्म भरने भी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपके पास में ड्राइवर ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी है, यानी आपके पास में हैवी लाइसेंस है और आप एज लिमिट भी उसी के अंदर आ रही है और आप सीआरपीएफ में ड्राइवर से भर्ती होना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल, उसकी सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटीज़, फैमिली लाइफ, पूरी जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर से अगर आप भर्ती होते हैं तो सबसे पहले अगर इसकी हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल इसके नाम से पता चल रही है, क्योंकि ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना। तो सीआरपीएफ के अंदर जो भी गाड़ियां होती हैं, चाहे वो बस है, चाहे छोटी कार है या कोई बड़े ट्रक हैं, ये सभी गाड़ियाँ, पानी की गाड़ी है, जो भी गाड़ी होती हैं वो चलाने की जवाबदारी होती है वो सीआरपीएफ के अंदर ड्राइवर से जो जवान भर्ती होते हैं वो होते हैं। तो मेन पार्ट तो इनका यही होता है कि भाई आपको गाड़ी चलाना है, चाहे वो आपको छोटे रूट के अंदर, आपको कैंप के अंदर ही गाड़ी, जैसे किसी अफसर को लाना है या फिर स्कूल बस होगी, बच्चों के लिए स्कूल छोड़ के आना है, वो किसी भी प्रकार की आपकी जो भी उसके अंदर सीआरपीएफ कैंप में जो सरकारी गाड़ियाँ होंगी उनको चलाने की जवाबदारी ड्राइवर की होती है। तो एक तो मेन तो आपको जॉब प्रोफाइल तो इसी से पता चलता है, इसका काम मेनली काम जो मुख्य काम होता है वो ये होता है। इसके बाद अगर बात करें, इसके अंदर दूसरा पार्ट आता है आपका सैलरी का। देखो, सैलरी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के अंदर सैलरी आपको 21,700 से लेके और 69,100 तक दिखा रखी है। तो इसके अंदर 21,700 आपको बेसिक पे मिलेगी। उसके बाद आपको डीए मिल जाता है 57% के आसपास, अभी वर्तमान में डीए चल रहा है। डीए होने के बाद में फिर आपका जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। हाउस रेंट अलाउंस के अलावा जिसके अलावा जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से फिर वहाँ पे जो अलाउंस लागू होंगे, जैसे सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा जो रिस्क अलाउंस 21,625 मिल रहा है। आप श्रीनगर में पोस्टेड हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है, वहाँ पे अलाउंस मिलता है, तो ये अलाउंसेज भी आपको मिलते हैं। बाकी अगर आपको सैलरी पे डिटेल वीडियो चाहिए, कितनी कटौती होती है, कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपको भर्ती होते मिलेगा, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि सैलरी पे वीडियो चाहिए, मैं एक सेपरेट वीडियो ले जाऊंगा। लेकिन आप ये मान के चलो कि जैसे आप भर्ती हो जाएंगे आपको अलाउंस वगैरह नहीं भी मिलेंगे, एक नॉर्मल आपको बेसिक पे, आपका डीए, आपको एचआरए और राशन मनी, ये 3-4 चीज़ मिलेंगे, तो भी आप ये मान के चलो आपकी जो सैलरी होगी वो 35 से 40 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में फिर जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कर लेंगे, आप अपनी सर्विस बटालियन में जाएंगे तो वहाँ पे जो अलाउंसेज लागू होंगे उसके हिसाब से फिर आपको अलाउंसेज मिलते हैं। तो अच्छी खासी सैलरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रमोशन की। प्रमोशन के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर से आपको नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है हेड कांस्टेबल ड्राइवर में। हेड कांस्टेबल ड्राइवर बनने में हालांकि 15-20 साल का टाइम इसके अंदर लग जाता है वर्तमान में। फिर उसके बाद में हेड कांस्टेबल ड्राइवर से फिर आपका प्रमोशन एएसआई में होता है। एसआई तक आप पहुँच सकते हैं। अगर आप कम एज में भर्ती हो रहे हैं तो आप एसआई तक आप इजीली पहुँच पाएंगे। एक लोकल प्रमोट में टाइम इसमें लगता है, ज़्यादा प्रमोशन इसके अंदर है नहीं ड्राइवर के अंदर। तो अगर ज़्यादा एज में भर्ती होंगे तो आप एएसआई तक पहुंचेंगे, या नहीं फिर क्या बोलते कम एज में भर्ती होते पूरी सर्विस अगर आप करते हैं तो फिर आप एसआई तक भर्ती होंगे। अब बात करते हैं कि ड्राइवर की जो सर्विस है वो आपकी कितने साल की होगी। तो ड्राइवर की जो सर्विस है, जैसे आप सोचें कि भाई जैसे अग्निवीर वगैरह में 4 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइवर की जो जॉब होगी आपकी परमानेंट जॉब है, 20 साल आप मिनिमम करके आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। बाकी अगर आप नौकरी करना चाहें तो 60 साल की आपकी एज तक आप सीआरपीएफ के अंदर नौकरी कर सकते हैं ड्राइवर से अगर आप भर्ती हो रहे हैं। हालांकि आपको 2 साल का जो पीरियड आपका होता है प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको दिखाया जाएगा प्रोबेशन पीरियड। लेकिन अगर कोई आप एक ऐसा ही कोई जेन्युइन कोई ऐसा केस कर देते या कोई ऐसी गलती कर देते तो उसी कंडीशन में आपकी नौकरी पे कोई मतलब खतरा हो सकता है। बाकी नौकरी आपकी पक्की पकाई रहती है अगर आप डिसिप्लिन से, आप अपना ईमानदारी से आप अपनी नौकरी करते रहते हैं तो पक्की पकाई आपकी बढ़िया नौकरी है। 60 साल का आप नौकरी आप कर सकते हैं जब तक आपकी एज 60 साल तक नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आपका फैमिली लाइफ की। तो देखो, फैमिली लाइफ आप सीआरपीएफ का पार्ट बन रहे हैं। सीआरपीएफ ऑल ओवर इंडिया में पोस्टेड है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो ड्यूटियां हैं वो आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटियां हैं। तो आंतरिक सुरक्षा में मतलब सीआरपीएफ का कोई ऐसा इंडिया का कोई स्टेट नहीं है जहां पे सीआरपीएफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी जो फैमिली लाइफ होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। भाई कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे परिवार रखने की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उस सिचुएशन में तो आप परिवार नहीं रख पाएंगे। लेकिन जैसे आपकी पोस्टिंग दिल्ली है या भाई बम्बई है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, सिटी के अंदर सीआरपीएफ की बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, या फिर रैपिड एक्शन फोर्स में हो जाती है, या फिर किसी ग्रुप सेंटर्स में हो जाती है। तो वहाँ पर आपको आराम से फैमिली क्वार्टर्स भी मिल जाएंगे। से आप ट्रेनिंग करते अगर आपकी पोस्टिंग मान लो कि किसी ग्रुप सेंटर में हो गई या फिर रैपिड एक्शन फोर्स में होगी, वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल हैं। आप आराम से अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। या फिर कोई प्लेन इलाके में आपकी पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पे आप बाहर, अगर सरकारी क्वार्टर कैंप के अंदर नहीं तो बाहर आप मकान रेंट पे लेके भी आप अपने परिवार को साथ रख पाएंगे।
तो फैमिली लाइफ जो है वो मेन डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। अब उसी का अपोजिट अगर आपकी पोस्टिंग मान लो छत्तीसगढ़ में हो गई, बीजापुर, दंतेवाड़ा, या फिर आपकी इधर देखो JNK वगैरह में हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो एरिया मतलब पहले से सेंसिटिव एरिया है, ठीक ठाक नहीं है भाई, थोड़ा नक्सल प्रभावित है या फिर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो उस कंडीशन में आप अपने परिवार को खुद ही रखने की आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ में खतरा मोल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी वहाँ पे डेंजर जोन में है, तो वहाँ पे आप खुद फैमिली नहीं रख पाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप फैमिली नहीं रख पाएंगे। तो फैमिली लाइफ जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, पोस्टिंग पैलेस पे। तो फैमिली लाइफ भी आपको समझ में लगभग आ गई होगी। अब बात करते हैं आपको फैसिलिटीज़ की। तो आप अगर ड्राइवर से भर्ती होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को, खास करके जो CIPF कर्मचारियों को जो सुविधा दी जाती है, उन सभी सुविधाओं के आप हकदार होंगे जिस दिन से आप CRPF के अंदर ड्राइवर में आप ज्वाइन कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको कैंटीन की फैसिलिटी, जो CIPF कैंटीन में आप किसी भी अपने घर के नज़दीक BSF, ITBP, SSB किसी भी फोर्स की कैंटीन में जाके आप CPC कैंटीन में सामान खरीद सकते हैं। CRPF कैंप में भी आपको कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। आपको CGHS कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। आप अपने परिवार का, अपने डिपेंडेंट है, मदर फादर, सभी का आप CGHS कार्ड बनवा सकते हैं। आप किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर CRPF के अंदर आप अपना क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सरकारी क्वार्टर्स ले सकते हैं। यानी कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं, उन सभी सुविधाओं के आप हकदार होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़िया ड्यूटी है आपकी ड्राइवर के अंदर अगर आप भर्ती होते हैं। लेकिन आपने फॉर्म अप्लाई करने से सिर्फ भर्ती नहीं होंगे, ये सभी सुविधाएं जो चीज़ें मैंने बताई है उन सभी चीज़ों के हकदार आप तभी हैं जब आप अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्म भर दिया और आप सोचते हैं कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलने वाली है। वैकेंसी ज़्यादा ज़रूर है लेकिन कंपटीशन भी नॉर्मल रहने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होंगे वो आपके अंदर ये मान के चलो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इस बार आपके पास में एक गुड अपॉर्चुनिटी यही है कि वैकेंसी ज़्यादा है, और अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो आपको अपना फिजिकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे 5 किलोमीटर रनिंग नहीं क्लियर कर पा रहेंगे 24 मिनट में। तो अगर आपका फिजिकल कमज़ोर है तो आपको अपने फिजिकल पे फोकस करना है कि मुझे 5 किलोमीटर रनिंग पूरी करनी है। आपकी चेस्ट कमज़ोर है तो अपनी चेस्ट बनाना है आपको, आपकी वज़न कम है तो वज़न को बढ़ाना है, वज़न ज़्यादा है उसको कम करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको हर एक स्टेज पास करनी पड़ेगी। चाहे आपकी PET है, चाहे PST है, चाहे आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम है, चाहे आपका स्किल टेस्ट है, चाहे आपका मेडिकल है। यानी कि हर स्टेज आप पास करते जाएंगे, फाइनल तभी पहुंचेंगे जब आप हर स्टेज को पास करेंगे। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम की बेस पे बनेगी, उसकी भी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में आपको बेस्ट से अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि भैया अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाला तो होता ही होता है, ऐसी बात नहीं है। आप पिछली भर्ती में हो सकता है किसी कारण से रह गए, या फिर हो सकता है अभी पहली भर्ती हो ड्राइवर की, तो अपनी अच्छी मेहनत करें, बढ़िया तैयारी करें और बढ़िया से अपने CRPF के अंदर भर्ती होकर CRPF की सेवा में, अपने देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें।